तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल M1 स्टडी टेक में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 टाइप्स के जो टॉपिक हैं वो मैं करा चुका हूं, जिसमें पहला टॉपिक था दोस्तों इनसाइड द सर्कल। कौन सा दोस्तों? इनसाइड द सर्कल, यानी वृत्त के अंदर जो मुंह करके बैठक होती है। कैसा दोस्तों? वृत्त के अंदर जो मुंह करके बैठक होती है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन था, दूसरा टाइप का जो टॉपिक था दोस्तों, आउटसाइड द सर्कल, फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, यानी वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर जो मुंह करके बैठक होती है दोस्तों, वृत्त के बाहर जो मुंह करके बैठक होती है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस दोनों का दोस्तों मिक्सचर है। यानी इस टॉपिक में दोस्तों इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल दोनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स रहते हैं दोस्तों। इस जो हमारा आज का टॉपिक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, वृत्त के अंदर तथा बाहर बैठक, बाहर बैठक, बैठक। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हम 2 फिगर बनाते हैं। कौन सा दोस्तों? 2 फिगर हम इस टाइप के क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं, यानी 2 सर्कल हम दोस्तों ड्रॉ करेंगे। दोस्तों ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि एग्जाम में दोस्तों फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो ढेर सारी डिफिकल्टीज होंगी, ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे और एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा है दोस्तों फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्कल, वृत्त के अंदर तथा बाहर बैठक। तो दोस्तों पहला तो है इसका दोस्तों, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं। कितने सर्कल? 2 सर्कल। तो वी विल ड्रॉ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स। कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे दोस्तों? हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 वृत्त बनाएंगे। कितने दोस्तों? 2 वृत्त बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में दिया पड़ोसी है, नेबर है हमारा, कौन दोस्तों? नेबर है, पड़ोसी है। अगर क्वेश्चन में दे दे दोस्तों पड़ोसी है, यानी नेबर है हमारा, NEIGHBOUR, नेबर है हमारा, तो उसको हम दोस्तों एक डॉट से डिनोट करेंगे। किस डॉट से दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, एक डॉट से हम डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में दे दे दायां दूसरा है, दायां दूसरा है, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम 2 डॉट से डिनोट करेंगे। कितना दोस्तों? 2 डॉट से हम डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों बायां दूसरा दे दे तो दायां देके, सॉरी दोस्तों, दायां देके 2 डॉट से। अगर दोस्तों हमको दे दे बायां दूसरा है, क्या दोस्तों? बायां क्वेश्चन में आ जाए बायां दूसरा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसे बायां देकर 2 डॉट से डिनोट करेंगे। कितने दोस्तों? 2 डॉट से डिनोट करेंगे बायां देकर। इसी तरह अगर दोस्तों दे दे दायां तीसरा है तो 3 डॉट देके, दायां देके 3 डॉट देंगे। अगर बायां तीसरा है तो बायां देके 3 डॉट देंगे। तो बस दोस्तों यही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1-2 पॉइंट और दोस्तों लिख लीजिए। अगर आपको बोले इनसाइड है, यानी अंदर की ओर है, अंदर है, हाँ दोस्तों अंदर है, तो अंदर के लिए दोस्तों ये वाला एरो हम देंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दे दे, यहां लिख रहा हूं दोस्तों मैं, अगर आपको दे दे दोस्तों बाहर है, क्या है दोस्तों? बाहर, तो बाहर के लिए दोस्तों हम ये वाला एरो ड्रॉ करेंगे। बस दोस्तों यही 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन दोस्तों इजीली सॉल्व होगा। इसे याद करने की भी वैसे जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे दायां तो दायां डबल डॉट, बायां दूसरा तो बायां डबल डॉट, पड़ोसी है तो 1 डॉट, अगर अंदर के लिए है तो ये वाला साइन दोस्तों, और बाहर के लिए है तो नीचे वाला है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है 8 व्यक्ति, कितने दोस्तों? 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो लिखते हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। 8 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों। कहा क्या रहा है? एक वृत्तीय मेज के चारों बगल बैठे हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था? 2 फिगर बनाएंगे। कितने फिगर? 2 फिगर। तो 2 वृत्तीय मेज बना लेते हैं दोस्तों। एक वृत्तीय मेज ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, एक वृत्तीय मेज दोस्तों मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। इसी क्रम में हो यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है दोस्तों इसी क्रम में बैठे हो, जरूरी नहीं है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से 4 वृत्त के बाहर मुंह करके बैठे हैं तथा 4 दोस्तों वृत्त के अंदर मुंह करके बैठे हैं। तो वृत्त के बाहर के लिए दोस्तों क्या साइन बताया था मैंने? वृत्त के बाहर के लिए दोस्तों ये वाला साइन बताया था। तो 4 दोस्तों वृत्त के बाहर है। लिख लेते हैं दोस्तों। लिख इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 4 दोस्तों वृत्त के बाहर बैठे हैं तथा 4 दोस्तों वृत्त के अंदर बैठे हैं। लिख लेते हैं, 4 वृत्त के अंदर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ई वृत्त के बाहर मुंह करके बैठा है। देखिए दोस्तों क्लियर कह रहा है, ई वृत्त के बाहर मुंह करके बैठा है। तो पहली दोस्तों कितने हैं? 8 हैं। तो हम कितने ट्रायंगल्स बनाएंगे दोस्तों? मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, प्लीज वहां जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो कितने ट्रायंगल्स बनाएंगे हम? 8 ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो दोनों फिगर्स में दोस्तों हम 8 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कह क्या रहा है दोस्तों? ई वृत्त के बाहर मुंह करके बैठा है। तो बाहर दोस्तों हमेशा हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ई वृत्त के बाहर, तो बाहर के लिए तो दोस्तों हम ये साइन देते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्कर चेंज कर रहा हूं दोस्तों। ई वृत्त के बाहर मुंह करके बैठा है, तो बाहर के लिए तो दोस्तों हम ये साइन देते हैं। और ई को हम कहां डिनोट करेंगे दोस्तों? यहां। ठीक है दोस्तों, ई वृत्त के बाहर के लिए ये साइन, ई यहां हो गया। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? लेकिन ई का जो पड़ोसी है, ई का पड़ोसी कौन कौन होगा दोस्तों? एक तो ये ई का पड़ोसी होगा, एक ये ई का पड़ोसी होगा। ठीक है दोस्तों, ई का पड़ोसी वृत्त के अंदर मुंह करके बैठा है। तो अंदर के लिए कौन सा दोस्तों? ये वाला साइन देते हैं। तो अंदर वृत्त का पड़ोसी कहां बैठा है दोस्तों? अंदर मुंह करके बैठा है। तो अंदर बैठा देता हूं दोस्तों। वृत्त के पड़ोसी को अंदर बैठा दिया दोस्तों मैंने। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? आगे कह रहा है ई के दाएं दूसरा एच है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ई का दायां कौन होगा? ई बाहर के लिए है, बाहर है दोस्तों। तो बाहर में ई का दायां कौन होगा? ये होगा, ये वाला ई का दायां होगा। देखिए आप अपने आपको यहां बैठा हुआ देखिए दोस्तों, और बाहर की ओर फेस कीजिए तो आपका दायां कौन होगा? ये वाला हैंड होगा दोस्तों। तो ई के दाएं दूसरा कौन है दोस्तों? ई के दाएं दूसरा एच है। तो मैं एच यहां बैठा देता हूं दोस्तों, एच में यहां बैठा देता हूं। क्लियर दोस्तों? अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों? ई के बाएं तीसरा, जब दायां ये है तो बायां तो ये होगा दोस्तों। तो ई के बाएं तीसरा बी है। तो बायां तीसरा लेता हूं, 1 2 3 दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है दोस्तों डी वृत्त के अंदर मुंह करके बैठा। कहां बैठा है दोस्तों? डी वृत्त के अंदर मुंह करके बैठा। तो पता नहीं चल रहा है हम कहां बैठाएंगे डी को। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों, डी कहां बैठा है दोस्तों? अंदर। अंदर के लिए कौन सा साइन देते हैं दोस्तों? ये वाला साइन देते हैं। लिख लिया दोस्तों, डी वृत्त के अंदर मुंह करके बैठा। क्लियर है दोस्तों? आगे क्या कर रहा है? डी का जो पड़ोसी है दोस्तों वृत्त के बाहर मुंह करके बैठा है। तो डी का पड़ोसी कौन कौन होगा? एक तो यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, और वो कहां बैठेगा दोस्तों? बाहर की ओर। तो बाहर के लिए ये साइन देते हैं और पड़ोसी के लिए एक डॉट देते थे। तो डॉट से दोस्तों हम डिनोट कर दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या कह रहा है? ए के बाएं दूसरा जी है। ए के बाएं, तो हमको मैं क्लियर नहीं है दोस्तों ए कहां हम बैठाएंगे? ए लिख लेते हैं दोस्तों यहां,
और ए का बायां, बायां दूसरा कह रहा है तो बायां लिख के दोस्तों 2 डॉट देंगे। ए का बायां दोस्तों क्या है, दूसरा है जी, तो ए का बायां दूसरा कौन हो गया, जी हो गया दोस्तों। क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, एच के दाएं तीसरा बी है, तो एच तो दोस्तों यहां है और दायां कह रहा है, तो गौर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज गौर कीजिएगा, एच का दाएं, अगर एच अंदर की ओर बैठता, अच्छा अगर एच दोस्तों अंदर की ओर बैठता तो अंदर की ओर दायां कौन होता है, ये वाला, लेकिन एच का दायां ये होगा दोस्तों, तीसरा तो है नहीं बी, तो एच कहां बैठा है दोस्तों, बाहर की ओर मुंह करके बैठा, तब ना ऊपर वाला दायां होगा दोस्तों, बाहर की ओर मुंह करके बैठा, तो एच कहां बैठा दोस्तों, बाहर की ओर मुंह, तो एच का दायां तीसरा कौन हो गया, पहला दूसरा तीसरा बी हो गया, तो एच क्लियर हो गया दोस्तों, एच कहां बैठा है, बाहर की ओर मुंह करके, एच का बायां तीसरा बी है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, डी का पड़ोसी एफ है, क्लियर नहीं है, डी यहां बैठा है कि यहां बैठा है, डी का पड़ोसी, तो डी को डॉट देके एफ दे देते हैं, पड़ोसी है। क्लियर दोस्तों। आगे कह रहा है जी का तत्काल पड़ोसी सी है, देखिए दोस्तों जी का तत्काल पड़ोसी, तो जी यहां है, जी का तत्काल पड़ोसी कौन हो गया दोस्तों, सी। क्लियर दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, बी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, गौर कीजिएगा दोस्तों, बी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, डी नहीं है, बी का तत्काल पड़ोसी डी नहीं है, तो डी तो दोस्तों यहां भी नहीं बैठेगा, गौर कीजिएगा, डी यहां भी नहीं बैठेगा, तो डी के लिए कौन कौन प्लेस हुआ, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक तो ये यहां नहीं बैठेगा दोस्तों, यहां नहीं बैठेगा जब तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो एक ये, एक ये, एक ये। अब दोस्तों डी के बारे में दिया क्या है, डी का पड़ोसी दोस्तों एफ है। अगर मैं दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज दोस्तों, गौर कीजिएगा, अगर मैं डी को यहां बैठाऊं तो डी का पड़ोसी एफ कभी भी बन सकता है दोस्तों, नहीं बन सकता है। डी को अगर मैं यहां बैठाऊं तो डी का पड़ोसी तो एफ ई होगा और एच होगा, तो डी तो कभी भी यहां बैठेगा नहीं दोस्तों, डी कभी भी यहां नहीं बैठेगा, तो डी के लिए ये भी प्लेस नहीं हुआ, तो डी के लिए प्लेस कौन सा हुआ दोस्तों, ये और ये। तो दोस्तों अब जो मेन यूज है दोस्तों, अब दूसरे ग्राफ का यूज होगा दोस्तों। अब हम एक डी को यहां बैठाएंगे दोस्तों और एक डी को दोस्तों हम यहां बैठाएंगे। क्लियर दोस्तों, 2 प्लेस हमें मिल रहा था और 2 प्लेस को हम क्या किए दोस्तों, यूज कर लिए, एक बार डी को यहां बैठा है, एक बार डी को यहां बैठा है, डी यहां नहीं बैठता, यहां नहीं बैठता दोस्तों और यहां नहीं बैठता। क्लियर। अब कह क्या रहा है, डी का पड़ोसी एफ है, डी का पड़ोसी एफ है, तो डी का पड़ोसी दोस्तों क्या हो गया, यहां एफ हो गया। क्लियर दोस्तों। और डी का जो दोस्तों पड़ोसी है वो कहां बैठा है, बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, तो डी अंदर की ओर मुंह है और बाहर की ओर, तो एफ भी कहां बैठेगा दोस्तों, बाहर की ओर। यहां पे भी डी कहां है दोस्तों, अंदर की ओर, तो एफ कहां बैठेगा, यहां जो एफ बैठेगा दोस्तों बाहर की ओर बैठेगा। क्लियर दोस्तों। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों कोई कंफ्यूजन होगा। डी का पड़ोसी दोस्तों कह रहा था एफ है, तो एफ डी यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि दोस्तों ये पड़ोसी है नहीं, डी यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि ये पड़ोसी है नहीं, डी यहां नहीं बैठता क्योंकि बी का पड़ोसी कह रहा है क्वेश्चन में, है नहीं डी, तो यहां नहीं बैठेगा, तो 2 था तो दोनों जगह मैंने बैठा दिया दोस्तों। क्लियर। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ए का बायां जी है, गौर कीजिएगा दोस्तों, ए का बायां, अगर ए को मैं यहां बैठा हूं, गौर कीजिएगा दोस्तों, ए को अगर मैं यहां बैठा हूं तो ए का बायां, तो ये तो मेरा दायां हो रहा है, अंदर जब देख रहे हैं तो ये तो मेरा दायां हो रहा है ना दोस्तों, नीचे वाला, तो दायां तो होगा नहीं। बायां जब कह रहा है तो बायां दूसरा अगर मैं जी करूं, अगर जी दोस्तों ए का बायां, ए अगर मैं यहां बैठा हूं, ठीक है दोस्तों, ए का बायां पहला दूसरा, ए का बायां जी है दूसरा, पहला दूसरा अगर मैं जी यहां बैठा हूं और जी का पड़ोसी दोस्तों क्या है, सी है। क्लियर दोस्तों, जी का पड़ोसी सी है, यहां हो जाएगा सी। क्लियर है दोस्तों। अगर इस फिगर में देखें दोस्तों तो ए का बायां, तो ये ए है यहां पे बैठा है, अगर हम तो ए का दायां होगा नीचे और बायां तो ए बन नहीं सका है। देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, ए का नीचे क्या है दोस्तों, दायां, ऊपर बायां है, तो हमको तो ए का बायां बोल रहा है, तो ए तो कभी यहां बैठेगा नहीं दोस्तों। क्लियर। अब दोस्तों ए अगर मैं यहां बैठा हूं तो ए का क्या कर रहा है दोस्तों, बायां कर रहा है, तो ऊपर दायां हो गया और नीचे क्या हो गया, बायां, तो ए यहां बैठ सकता है, लेकिन ए के बायां कौन हो गया, जी, तो यहां जी, और जी का पड़ोसी दोस्तों क्या हो गया, सी, तो सी तो है नहीं पड़ोसी, सी होगा कभी दोस्तों पड़ोसी, नहीं होगा, तो ए मेरा यहां भी नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों। अब जब मैं ए को यहां बैठा हूं दोस्तों, तो ए का बायां क्या बोल रहा है दोस्तों, जी, ए का बायां दूसरा जी, तो बायां कभी भी दूसरा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए अंदर की ओर कर रहा है
अंदर की ओर है तो ये तो दायां हो गया, और बाहर की ओर है तो ऊपर की ओर बायां हो गया, तो कभी भी एक अबाया जी नहीं होगा। तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया दोस्तों, मेरा गलत हो गया। क्लियर दोस्तों, मैंने बैठा कर दिखा दिया दोस्तों। ए अगर मैं यहां बैठा हूं तो एक बायां जी, ठीक है, तो बायां तो कभी नहीं होगा, ये तो दायां है दोस्तों, ऊपर वाला बायां है तो बायां है नहीं, यहाँ ए नहीं बैठेगा। अगर मैं दोस्तों यहां बैठा हूं ए को, तो ए का बायां बोल रहा है दोस्तों, तो ए का बायां मान लीजिए दोस्तों ये हो जाएगा, मान लीजिए ए का बायां जी यहां हो जाएगा, लेकिन जी का दोस्तों पड़ोसी सी कह रहा है, जी का पड़ोसी तो सी है नहीं। क्लियर दोस्तों, ए तो अब यहां पे भी नहीं बैठ पाएगा। क्लियर, अब अगर ए यहां बैठा हूं तो ए का अगर दायां कहे दोस्तों, दायां कहे तो भी दोस्तों दूसरे नंबर पे एफ है, खाली नहीं है, और यहां पे भी दूसरे नंबर पे ही है, खाली नहीं है, तो एक जी बैठ नहीं सकता। तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया मेरा दोस्तों, रॉन्ग हो गया। क्लियर दोस्तों, कोई कंफ्यूजन? ये वाला ग्राफ मेरा क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। और सही ग्राफ कौन सा है दोस्तों, ये मेरा ग्राफ सही हो गया। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ आंसर कौन सा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ग्राफ है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर आप बी किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो क्या दोस्तों बी का दिशा फिक्स है, नहीं है। तो पहला अगर दे अंदर, दूसरा दे दोस्तों बाहर, तीसरा दोस्तों दे अंदर बाहर, और चौथा दे दोस्तों कांट डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइन। तो दोस्तों हम क्या देंगे इसमें, कांट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते बी किस दिशा में, क्योंकि बी के बारे में मुझे पता नहीं है किस दिशा में, सी के बारे में पता नहीं है दोस्तों ये अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, पता नहीं है, जी के बारे में पता नहीं है दोस्तों। अगर एफ पूछे किस दिशा में तो एफ किधर है दोस्तों, बाहर की ओर है। अगर डी पूछे किस दिशा में तो डी किधर है दोस्तों, अंदर की ओर है। अगर पूछे दोस्तों डी का दायां पड़ोसी कौन है, डी का अगर पूछे दोस्तों डी का दायां दूसरा कौन है, डी का दायां दूसरा, तो डी अंदर की ओर है दोस्तों, तो ऊपर वाला दायां होगा, तो डी का दायां पहला, दूसरा कौन है दोस्तों, बी है। क्लियर दोस्तों, एनी कंफ्यूजन? पूछे दोस्तों ई का पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी अगर दे दे दोस्तों ए है, दूसरा दे दे ई का पड़ोसी डी है, तीसरा दे दे ए डी दोनों है, तो क्या देंगे दोस्तों, ए डी दोनों है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा और इस मेथड को अपनाइएगा तो एग्जाम में आप डेफिनेटली दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करके आइएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को एंड करते हैं। जब मैं फोर्थ क्लास लेके आऊंगा तो मैं इन तीनों टाइप के लगभग 10 to 12 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस समय दोस्तों आपको और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा इसे शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।